किसी गांव में एक छोटा सा घर था जहां कमला अपने 2 बच्चों अजय और सोनू के साथ रहती थी। कमला के पति रामू 5 साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसे थे। पति के जाने के बाद कमला के लिए जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन रात मेहनत करके बच्चों को पाल रही थी। कमला खेतों में जाकर मजदूरी करती और घर घर जाकर सिलाई बुनाई का काम भी करती थी। उसका सपना था कि उसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। अजय 12 साल का था और सोनू 10 साल की। दोनों बच्चे बहुत समझदार थे और अपनी माँ की तकलीफों को अच्छी तरह समझते थे। गांव के स्कूल में पढ़ाई का स्तर ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अजय और सोनू दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थे। कमला का सपना था कि वह अजय को शहर के किसी बड़े स्कूल में पढ़ाए, लेकिन कमला की आर्थिक स्थिति इस बात की इजाजत नहीं देती थी। एक दिन कमला को गांव के सरपंच ने बताया कि शहर के एक नामी स्कूल में गरीब और होनहार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। शहर के बड़े स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इस स्कॉलरशिप के लिए एक परीक्षा होती है। यदि अजय के उस परीक्षा में अच्छे नंबर आ गए तो उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और उसका एडमिशन हो जाएगा। अजय से कहो कि वो इस परीक्षा की तैयारी करें और इसमें अच्छे अंक प्राप्त करें, जिससे उसे स्कॉलरशिप मिल जाए और उसका एडमिशन बढ़िया स्कूल में हो जाए। सरपंच जी, मैं अजय को इस परीक्षा के बारे में आज ही बताऊंगी और उससे कहूंगी कि वो इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दे। सरपंच जी, आपका धन्यवाद इस परीक्षा के बारे में बताने के लिए। कमला सरपंच की यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने घर जाकर अजय को प्रोत्साहित किया। कमला ने अजय से कहा, अजय, सरपंच जी ने मुझे आज ही बताया है कि शहर के बड़े बड़े स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसके लिए एक परीक्षा होती है। तुम यदि उस परीक्षा को पार कर लो तो तुम्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। अजय, तुम उस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो, जिससे तुम उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको और तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए। अजय ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वह स्कॉलरशिप जरूर हासिल करेगा। माँ, मैं इस परीक्षा की तैयारी जरूर करूंगा और इसमें नंबर भी लाऊंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये स्कॉलरशिप मुझे जरूर मिलेगी। अजय भी बहुत मेहनती था। वह रोज देर रात तक पढ़ाई करता था। समय बीतता गया। परीक्षा का दिन नजदीक आ रहा था। तभी अचानक एक दिन कमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अजय ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया, अजय, चिंता की कोई बात नहीं है। ज्यादा काम करने की वजह से इनके शरीर में कमजोरी आ गई है। ये कमजोरी खाने पीने की वजह से और ज्यादा काम करने की वजह से है। अब इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, इन्हें जाकर ले आना और सुबह शाम खिला देना। सब ठीक हो जाएगा। कमला को चिंता थी कि अगर वह काम नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा। अजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम चिंता मत करो। मैं स्कूल से आने के बाद खेतों में काम करूंगा और सोनू घर का काम संभालेगी। तुम काम की टेंशन मत लो और आराम करो। अजय और सोनू दोनों ने मिलकर माँ का पूरा ख्याल रखा। अब अजय खेतों पर जाकर काम करने लगा, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वह पूरे दिन खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। परीक्षा का दिन आया। अजय ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब परीक्षा के नतीजे आए तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अजय ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। भाइयों, कमला के लड़के अजय ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। उसने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अरे भाइयों, कमला का लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो गांव के स्कूल में भी क्लास में फर्स्ट आता था। हाँ, उसने सच में हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। जब अजय की माँ को ये बात पता चली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अजय के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अजय को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। अजय बहुत खुश था। कमला यह बात सुनकर रोने लगी, लेकिन कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। कमला ने खुशी से अजय को गले लगा लिया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुमने मेरा और पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। माँ,
ये तुम्हारी मेहनत और आशीर्वाद का ही परिणाम है जो मैं ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो सका। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्कूल में जाकर अच्छी पढ़ाई करूं और अच्छे नंबर लाऊं। अब अजय शहर में जाकर पढ़ाई करने लगा। वो हर महीने माँ और सोनू को चिट्ठियां लिखता था। कुछ सालों बाद जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी नौकरी हासिल की तो वो अपनी माँ और बहन को अपने साथ शहर ले आया। अब अजय अपनी माँ और बहन के साथ शहर में ही रहने लगा। कमला अपने बेटे की तरक्की को देखकर बहुत खुश थी। आज अजय एक बड़ा अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसने अपनी माँ की सीख को कभी नहीं बुलाया। उसकी माँ का संघर्ष, त्याग और प्यार ही उसकी सफलता की असली वजह थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ का प्यार और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है।